प्रश्नावली 4.2 क्लास 10 हम लोग मैथ हल कर रहे हैं, है ना, जिसमें आपको है ना 1वां क्वेश्चन है जी, 5वां क्वेश्चन है ना। प्रश्नावली 4.2 के 5वां क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से क्या है? 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक भुजा आपको इसमें दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस त्रिभुज में, इसमें कौन त्रिभुज की बात क्या है? समकोण त्रिभुज। तो भैया आइए देखिए समकोण त्रिभुज बनता कैसे है। सबसे पहले देखो, ये है आपका समकोण त्रिभुज। बात समझे? इसी को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कर्ण बोलते हैं, है ना। और ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। बात समझे? आधार। मेरे भाई अब ध्यान दो, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है, ऊंचाई को लंब, ऊंचाई को है ना, आधार से कितना कम है? तब मानना हमको क्या होगा? आधार। तो आधार को हम क्या कहेंगे? x। तो आधारवा से ऊंचाई है ना, आधारवा से कितना कम है? ऊंचाई कितना कम है? 7 कम है। यानी कि आधार क्या हो गया? x और ऊंचाई क्या हो गया? यानी लंब क्या हो गया? x माइनस 7। बात समझे? फिर से समझिए। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो हम कहेंगे कि माना आधार को क्या मान लेंगे? x, है ना। और आधार से कौची कम है? तो 7 कम है। तो कौची? तो ऊंचाई। कहा देखो, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, कौची से? आधार से कितना कम है? 7 कम है। बात समझ गए? बात समझे? तो यानी लंब कितना हो जाएगा? x माइनस 7। आधार क्या हो जाएगा? x। तो हल, यहाँ पे हम हल में कहेंगे मेरे भाई, हल में कहेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार है ना, आधार। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना? x, है ना, तथा लंब, कोची? लंब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? x माइनस 7। x माइनस 7। आपका कर्ण दिया हुआ है कितना? 13। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस में, यस, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बात समझे? बात समझ में आया? यानी पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। तो भाई मेरे दोस्त देखो, आपको दिखाई दे रहा है, यानी कर्ण दिया है कितना? 13। तो 13 स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर बराबर लंब क्या है मेरे भाई? तो x माइनस 7, इसको भी क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस। आधार कितना है मेरे भाई? तो x है, तो x के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? नहीं। 13 में गुना करिएगा तो 169 हो जाता है। 13 109, है ना। यानी 13 में 2 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 169 बराबर x माइनस 7 के होल स्क्वायर हो गया, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है जी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है? x। तो x क्या स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर क्या है? x इंटू b के जगह पर क्या है? 7। तो 2ab प्लस में b स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस x 2 बार गुना होगा तो x स्क्वायर। आइए फिर देखते हैं हम इसको। तो लिखेंगे 1 6 9 बराबर, है ना, क्या हो जाएगा जी? x 2 बार गुना होगा x स्क्वायर, 7 दूनी के 14, x की 100 होगा जी। 7 पढ़ोगे 2 बार तो 7 दूनी के 14 x, और प्लस 7 2 बार गुना करो तो 7 49 होगा जी, और प्लस में x स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कहिएगा
एक्स स्क्वायर दोनों एक जाती है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर है ना, माइनस में 14x और प्लस में कितना 49, कितना हो जाएगा 49। अब इसको आप सबको इधर ले आन लो तो ये हो जाएगा आपका 169 है ना, माइनस में 2x स्क्वायर माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 14x और माइनस में 49 बराबर में 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको लिखो तो माइनस 2x स्क्वायर होगा जी। अब देखिए प्लस में 14x, अब 49 घटाइए तो 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, बोलबे ना करिएगा। अब बताइए 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना बच गया एक ना 120, क्या आ जाएगा 120। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 की 1 को बराबर में 0। 2 का पहाड़ा में सब आवत है मेरे भाई, तब माइनस 2 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तब बच जाएगा कौची एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है तो ये कौची हो जाएगा माइनस है ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा कितना 7x है ना, और यहाँ माइनस कितना बच जाएगा आपको 60, कितना बच जाएगा 60 बराबर में 0। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बट्टा में माइनस 2, इधर था गुना में बराबर के उधर चल गया तो भाग में, यानी हम इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाता है 0, माइनस 2 से 0 में भाग देंगे 0। अब देखिए 60 के तोड़ के आपको कितना लाना है 7 है ना, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x और माइनस में 60 बराबर में 0। मेरे दोस्त 12 में से 5 घटाओगे 7, 12 का पढ़ोगे 5 बार 60 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इसको कहिएगा कॉमन ले लीजिए तब बच जाएगा x, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस में 12। यहाँ पे कॉमन ही दोनों में देख रहे हैं तो ये दोनों में कॉमन जो है वो 5 है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा जी। अब बराबर में 0, आप चेक मार लो कि सर सही है कि गलत है। x में गुना होगा एक्स स्क्वायर, x से 12 में गुना होगा 12x, 5x में गुना होगा 5x प्लस माइनस माइनस 12 पचे 60, सही है ना। तो यहाँ हम इधर अगला पेज लेते हैं, इधर है ना, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, देखिए इधर, तो यहाँ पे हम कहेंगे बच गया कोची, तो यहाँ हो गया x प्लस में 5 है ना जी, और फिर है एगो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कहेंगे कि यदि x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में कितना 12 और यहाँ हो जाएगा x बराबर में कितना -5 है ना, यानी कि आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 12, यानी आधार की हम बात करते हैं तो आधार हो जाएगा 12। अगर वही लंब की बात करते हैं हम, लंब तो अन्य जो दो भुजा हो जाएगा x, यानी कि 12, x का मान कितना है 12, 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो 5, बात समझे। लंब क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना था, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना था है ना, तो अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया, एगो 12 हो गया और एगो कितना हो गया 5, यही हो गया आपका आंसर। जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना है 6वां है, जो क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है, यानी बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि, मतलब एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से 3 अधिक थी है ना। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गया, बात समझे। यानी क्वेश्चन को देखा जाए तो कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है,
तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेगा, हल। क्या लिखेगा, हल। हल में कहिएगा क्या, कहेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित कोची निर्मित है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। तब बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कहेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। ठीक है। कहता है फिर क्वेश्चन कि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो लिख देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक नग मतलब अंगूठी, प्रत्येक नग का निर्माण लागत है ना। निर्माण लागत क्या है, तो निर्माण लागत है, कहता है कि निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने से। तब बर्तन की संख्या कितना है, x। तब बर्तन की संख्या से दुगने, यानी 2 से गुना कर देंगे। बर्तन की संख्या में 2 से क्या कर देंगे, गुना। दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 क्या है, अधिक है ना। तो 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी, 90 रुपया थी। तो कुल निर्माण लागत यहाँ पे लिख देंगे कि कुल निर्माण लागत कोची लागत। तो कुल निर्माण लागत कितना है मेरे दोस्त, 90 रुपया। कितना है, 90 रुपया। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से क्या कहेंगे, तो प्रश्न से कहिएगा आप, है ना, प्रश्न से कहिएगा कि देखिए ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो कहेंगे x इंटू 2x प्लस में क्या हो जाएगा, 3। और ये दोनों के निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपया है। कितना है, 90 रुपया है। बात समझे। तो अब देखिए गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा जी, और 3 से x में गुना होगा तो 3x और बराबर में 90। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत जी नहीं। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में 90, है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3x, इधर लिख देंगे क्या हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 9 दूनी के 18, 180 के तोड़ के 3 लाना है। 9 से इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। 180 के तोड़ के कितना लाना है आपको, कितना लाना है जी, 3। कितना लाना है, 3। तो 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 90। फिर 2 से लगाइए 45, फिर कितना से लग जाएगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। फिर कितना से लग जाएगा, 3 से, 3 पचे 15, है ना। तो 5 आई 15, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 15 में से 12 घटा, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। 15 12 में गुना करो, 15 12 में गुना करके चेक कर लो आप, तो हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 एकम 15, यानी कि 180। यानी वो जो हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 15 और कितना हो जाएगा, 12। 15 और 12, 15 और 12, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 15x माइनस में 90 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन इसमें क्या है आपका, तो 2 है ना, 2 है और दोनों में x भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, x। तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 12, x माइनस 12, है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बताइए, प्लस में 15 कॉमन ले लीजिए, 15 नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना कॉमन लिया जी, 2 ना, सॉरी, देखिए सॉरी, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तब बच क्या जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो x हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 ना, यस। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो 15 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6, है ना। 15 से x में गुना करोगे 15x और 15 छक्का 90 और बराबर में 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे क्या आ गया मेरा, तो 2x, है ना, और प्लस में 15, यही ना जी। और फिर क्या बच गया मेरा,
तो हो गया आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यदि हम कहेंगे 2x प्लस 15 बराबर में 0 है ना, 2x प्लस 15 बराबर में 0, और फिर क्या कहेंगे तो x माइनस 6 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 15, 2x बराबर 15, और हो जाएगा आपका यहाँ पे कहेंगे इसलिए x बराबर हो जाएगा 15 चल जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे। और इधर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे निर्माण की गई बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा 6, बर्तन की संख्या जो हो जाएगा, बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6, और नग का लागत अब हो जाएगा प्रत्येक नग की लागत। तब प्रत्येक नग के लागत जो हो जाएगा, नग के लागत जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो था कितना था 2x, और प्लस में क्या था 3 था, यही ना था। तब 2 के 2 लिखेंगे, x के मान क्या है 6 और प्लस में 3, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 और 6, यानी कि नग के लागत कितना हो जाएगा 15 रुपया, और बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा 6, और प्रत्येक नग के लागत कितना हो जाएगा 15। ये हो गया आपका आंसर।